अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने बनाने लगी हूँ चिकन मटर हांडी में ज़बरदस्त किस्म का, कम इंग्रेडिएंट्स, कम स्पाइसेस और कम वक्त में रेडी होने वाली ये डिश है। इंशाअल्लाह अज़ीम आपको पसंद आएगी। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम, इंशाअल्लाह घर वाले, खाने वाले, जो भी जिसके लिए भी आप तैयार करोगे, जो भी खाएगा वो उंगलियां ही चाटता रह जाएगा और तारीफ़ किए बिना वो आपकी नहीं रह सकेगा। इंशाअल्लाह अज़ीम आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा किस सिटी से आपने मेरी वीडियो को देखा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इंशाअल्लाह अज़ीम। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही गफ़ूर रहीम और नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। कम वक्त में तैयार होने वाली और झटपट रेडी होने वाली डिश के लिए हमने ले लिए हैं 2 सिर्फ प्याज मीडियम साइज़ के और उनको मोटा मोटा काट लिया है। और बहुत ही कम चीज़ें चाहिए, बहुत ही कम वक्त में, कम स्पाइसेस और कम इंग्रेडिएंट्स में ये रेडी हो जाने वाली डिश है। 1 प्याली ऑयल ले लिया हांडी में और उसमें ये प्याज डालकर मैंने लाइट ब्राउन से कर लिए हैं। लाइट ब्राउन होने के साथ ही मैंने इनको जो है वो निकाल लिया है। इसी ऑयल में जो है वो अब मैंने 1 kg जो है वो चिकन ले लिया है। चिकन को जो है वो गरम ऑयल में, जैसे ही मैंने प्याज निकाल लिए थे तो इसी ऑयल के अंदर जो है वो मैंने चिकन डालकर इसको जो है वो भून लेना है, फ्राई कर लेना है। एक तो चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है ऑयल में फ्राई करने से, और दूसरा इसका पानी जो है वो चिकन का अपना वो खुश्क हो जाता है। और उसमें जो है वो 1 चम्मच जो है वो मैंने सॉल्ट का ऐड कर दिया है, और ताकि मेरा चिकन जो है वो सॉल्टी और टेस्टी बन जाता है। और जो है वो सॉल्ट डालने से जो चिकन का अपना पानी है वो सारा निकल जाता है और वो फ्राई करने से फ्राई हो जाता है। फिर हीट नहीं आती है, स्मेल सी नहीं आती है चिकन की हांडी में से। तो यहाँ पे मैंने जो है वो ग्राइंडर में टमाटर, 2 अदद हरी मिर्चें और साथ ही मैंने जो है वो प्याज जो लाइट ब्राउन किए थे वो मैंने ग्राइंड कर लिया। और हांडी में जो है वो 5 मिनट फ्राई करने के साथ चिकन को मैंने मटर और 1 अदद आलू जो है वो मैंने डाल दिया। आधा किलो मटर ले लिए थे वो डाल दिए, और उसमें 2 चम्मच जो है वो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और 2 अदद जो है वो हरी मिर्चें, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ही जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है रेड चिली पाउडर, और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का डाल दिया है। इन सबको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। सॉल्ट मैंने ऑलरेडी पहले ऐड कर दिया था, सॉल्ट नहीं ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा इसमें रख सकते हैं। 5 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 2 चम्मच जो हैं बड़े वाले जो हैं वो मैंने दही के ऐड कर दिए हैं। इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर करके 5 मिनट तक के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि दही के पानी में जो है वो हमारा मटर, चिकन और आलू गल जाएंगे, और साथ ही जो है वो हम इसको कवर कर देंगे, 5 मिनट तक पकने देंगे, और साथ ही हमारा दही का पानी भी खुश्क हो गया। ये देखें 5 मिनट के बाद आप इसकी चेक करें, ऑलमोस्ट जो है वो ऑयल हमारा हांडी से ऊपर आ चुका है, और ये मटर अभी थोड़े से इसमें हार्ड थे और आलू भी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इसके अंदर जो पेस्ट बना के रखा था प्याज का, टमाटर और उसका हरी मिर्चों का, वो मैंने इसमें ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद इसको 2 मिनट तक के लिए इसको भूनना है, फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसको इसमें हाफ़ प्याली जो है वो पानी की ऐड करके इसको कवर करके छोड़ दे के गलने के लिए, मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ दिया था मैंने। और अगर आप जो है वो इसकी ग्रेवी और शोरबा जितना रखना चाहते हैं उतना खुश कर लीजिए, गल जाए। मीडियम फ्लेम पर इसको छोड़ देना है, ताकि जो है वो शोरबा भी ज़्यादा खुश्क ना हो और हमारे जो है वो आलू और चिकन भी गल जाएगा। ये देखें मटर भी 5 मिनट के बाद इसकी कंडीशन देखें, इतना ज़बरदस्त ये रेडी हो चुका है। झटपट रेडी होने वाली डिश है ये। अल्हम्दुलिल्लाह सीज़नल वाइज सब्जियों का इस्तेमाल हमें अपनी खाने में ज़रूर लाना चाहिए। ऊपर से मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया, थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया। सुभान अल्लाह, इसकी क्या तो खुशबू थी और क्या ही इसका लज़्ज़त थी। कोई भी खाने के बाद आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।